Hello, my dear students. How are you? Fine. So hope you all are studying well at home. Okay, study well because that is the one which is going to take you to the higher heights. Clear? Study also and maintain other things as well. Also, just have a balanced life. Is it clear? Okay, my dear students. After completing mirror, now we are going to get into lens. तो अभी हम लेंस पढ़ाएंगे आपको. ठीक है बच्चों. तो आज का टॉपिक का हाईलाइट्स क्या है? लेंस. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज लेंस? लेंस क्या है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ओके, लेंस को आप सबसे पहले बोल सकते हैं इट इज एक्चुअली ए ऑप्टिकल डिवाइस. इट इज ए ऑप्टिकल डिवाइस and it is made up of what? ट्रांसपेरेंट मटीरियल. तो बच्चों किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस. आपको मालूम है दो तरह का लेंस है. एक है कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर इज कॉनकेव lens. Is it clear? Now, convex lens क्या है? What is convex mirror? You know that convex mirror is one whose reflecting surface is bulged outward. So similarly here also convex lens is a lens which is bulged outward. Is it clear बच्चों? तो इसको आप बोलेंगे convex lens. तो convex lens is one which is bulged outward, जो बाहर की तरफ निकला है. Is it clear? And what is concave lens? Concave lens is one which is curved inward, जो अंदर की तरफ में है. बच्चों देखिए यहाँ पे इसका जो कर्वेचर है वो अंदर की तरफ में है. ठीक है, और यहाँ देखिए इसका जो कर्वेचर है वो बाहर की तरफ में है. तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, इसको बोलेंगे कॉन्केव लेंस. इज इट क्लियर? अब बच्चों क्या होता है? व्हेन लाइट्स हिट्स द लेंस, आफ्टर हिटिंग इट बेंड्स. ठीक है बच्चों, तो लाइट जब लेंस से टकराती है, जब लेंस को पार करती है, बीइंग ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट. मिरर में क्या होता है? लाइट डू नॉट पासेस थ्रू, राइट? लाइट हिट्स द मिरर एंड इट कम्स बैक. बट इन द केस ऑफ लेंस, लाइट हिट्स द लेंस एंड पासेस थ्रू. लाइट क्या होता है? लेंस को पार करके आगे निकल जाता है बिकॉज इट इज एक्चुअली ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल. एंड लेंस बेंड्स द लाइट. लेंस क्या करती है? लाइट को बेंड कर देती है बच्चों. तो अब क्या बोलेंगे बताइए? यू कैन से दैट लेंस इज ए ऑप्टिकल डिवाइस विच बेंड्स द लाइट. तो लेंस का एक ही काम है, लाइट को बेंड करना. यहां भी क्या होगा बच्चों? When the light falls, the light get bends. लाइट जो है बेंड हो जाता है. Is it clear? Okay. Now let us discuss about the profiles of lens. तो बच्चों हम डिस्कस करते हैं पहले कॉन्वेक्स के बारे में. किसके बारे में? कॉन्वेक्स. So convex is whose curvature is bulged outward. Is it clear? तो बच्चों देखिए इसमें दो पार्ट हैं. वन इज दिस पार्ट, अनदर इज दिस पार्ट. ओके, ये पार्ट. तो बच्चों ये कैसे बनता है मालूम है? आपको एक ग्लास स्फीयर लेना है, ग्लास स्फीयर को कट करना है. ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पेस्ट इट. सो दैट मीन्स this is one glass sphere, okay, and this is another glass sphere. बच्चों तो हमको क्या करना है? ये है एक ग्लास स्फीयर, ये है दूसरे ग्लास स्फीयर. अब दो ग्लास स्फीयर को कट करके भी चिपका सकते हैं, अदरवाइज एक ही ग्लास स्फीयर का, सपोज दिस इज द ग्लास स्फीयर, ओके,
you cut this part, okay, and you cut this part, okay, and after that you paste this two part and you get a convex lens. Okay, so that means this you have to cut out, this you have to cut out, and this two portion, आपको ये दोनों पोर्शन को आपस में क्या करना है बच्चों, चिपका देना है। ये दोनों पोर्शन को आपको कर देना है पेस्ट। तो जब आप पेस्ट करोगे तब जाके आपको मिलेगा इस जैसा लेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज द नेम, टेल मी, द नेम इज कॉन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर? ओके, now the center of this lens we call it as O। जैसे आपका मिरर में होता था ना पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड O। O को हम लोग बोल सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, वी कॉल दिस एज ऑप्टिकल सेंटर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद में आप जो है इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये जो लाइन है, ठीक है बच्चों। नाउ द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यू कैन कॉल इट एज C1, एंड दिस सेंटर यू कैन कॉल इट एज C2। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ यू नो दैट द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज एक्चुअली focus, you can call it as F1, and here you can call it as F2. F2 and F1 are the focus, and I hope you know what is focus. So this C1 का और एक नाम आप बोल सकते हो बच्चों 2F1, you can call this as 2F1 because you know that this radius of curvature is nothing but 2 times the focal length। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2F1। आप बच्चों ये पॉइंट को लिख सकते हो चाहे तो 2F2, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। सो ये पॉइंट का दूसरा नाम है 2F1। इज इट क्लियर? From the optical center you can call this as what? Focal length, focal length and this total you can call it as radius of curvature, and usually the focal length and radius of curvature on left hand side is equal to right hand side। ये है बच्चों आपका convex lens का प्रोफाइल। Now what is C1? Center of curvature क्या है? Center of curvature is the center of the sphere from which the lens is made, and what is F1? F1 is focus, and focus you know all the light rays are converging or diverging। तो बच्चों this is the profile of convex lens, इसको अच्छे से बना लीजिए। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, बना लीजिए, बढ़िया से बना लीजिए। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। किसके बारे में? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का प्रोफाइल कैसे बनेगा बताइए? मैंने सिंपली बना दिया। सो दिस इज कॉनकेव लेंस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1 एज यूजुअल, दिस इज 2F1, दिस इज F2 and this is 2F2। is it clear? and here the two parts are, मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ बच्चों। तो एक पार्ट ये है बच्चों और जो दूसरा पार्ट है वो ये है बच्चों। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके बच्चों आपने बना दिया। ये लेंस का नाम क्या है? दिस इज कॉनकेव एंड द नेम ऑफ द लेंस इज कॉनकेव बच्चों। चलिए इसको बढ़िया से बना लीजिए बच्चों। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं रूल्स के बारे में। किसके बारे में? रूल्स। तो बच्चों मैं यहाँ बना रहा हूँ एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? O एंड दिस इज व्हाट? F1 एंड दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2, ठीक है बच्चों। सो द लाइट रेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइट रेस है बच्चों जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस।
So this is rule 1. So what is rule 1? The light rays which are parallel to the principal axis after refraction passes through focus. So this you can call it as R1. तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कॉन्वेक्स के बारे में बच्चों, और यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉनकेव लेंस के बारे में. इज इट क्लियर? सो हियर आई एम मेकिंग ए concave. As usual, this is principal axis. Come on. This is, बोलिए, optical center, and this is f1, and this is 2f1, and here it is what? f2, and this is 2f2. Is it clear? So what will you say? You can say that the light rays which are parallel to the principal axis after refraction diverges from focus. देखिए ये फोकस से दूर जा रहा है. So this is rule 1, R1. Next rule. So this is optical center, this is f1, this is 2f1, this is f2, this is 2f2. यहाँ पे क्या बोलेंगे? The light rays which are passing through the optical center, will go straight undeviated. यानी the light rays which is passing through the optical center will be going straight undeviated. इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा बच्चों. No refraction will take place if the light passes through the optical center. Is it clear? तो यहाँ भी क्या बोलेंगे बच्चों? देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2. So the light rays which is passing through the optical center will go undeviated. This is rule 2. Next, so this is O, f1, 2f1, f2, 2f2. Is it clear, my dear students? Now what will you say? The light ray which is passing through the focus. आप लोग यहाँ पे ना एक लाइन बना दीजिए, ऐसे करके एक लाइन, तो एक है मिड लाइन जैसा हो जाता है. ठीक है बच्चों? तो यहाँ भी एक मिड लाइन. So after refraction will emerge parallel to the principal axis. यानी the light rays which is passing through the focus after refraction will become parallel to the principal axis. तो यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों? बताइए. How the rule will work here? This is f1, this is 2f1, this is f2, this is 2f2. So what will you say, my dear students, here? The light ray which is what? Passing through the focus after refraction, same होगा, will become parallel to the principal axis. ओके बच्चों, ये 3 रूल याद रखिए, ये आपको रे डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे. तो द फर्स्ट रूल, द लाइट रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus, after refraction appears to diverge from the focus. The light ray which is passing through the optical center will go undeviated. Okay, here the light ray which is passing through the focus after refraction will emerge parallel to the principal axis. My dear students, यहाँ पे ऐसे पास नहीं होगा, ये थोड़ा सा हो गया मिस्टेक. इसमें बच्चों ऐसे आएगा, the light ray which is directed towards the focus. The light ray which is, देखिए फोकस की तरफ जा रहा है, directed towards the focus after refraction will emerge parallel to the principal axis. ऐसा आएगा बच्चों, ये रूल को देख लीजिए. The light ray which is directed towards the focus after refraction will become parallel to the principal axis. Okay? तो ये 3 रूल को अच्छे से बना लीजिए my dear student. This will help you in making ray diagram. Clear? Okay. First. अब बच्चों, अब बात करते हैं
कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है बच्चों। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, मैंने बड़ा सा बना दिया। सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2F1 एंड दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ सपोज द लाइट रे विच इज़, यहाँ बना देता हूँ मैं एक, द लाइट रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus. The light ray which is parallel to the principal axis after refraction passes through focus. Again passes through focus. Here the light ray which is parallel to the principal axis after refraction passes through the focus. आप लोग यहाँ के बेंड करिए, लाइट रेस को सीधा यहाँ तक लाइए, यहाँ आने के बाद बेंड करिए। अगेन ये सीधा passes through focus. Again ये सीधा passes through focus. Don't you feel all the light rays are concentrating at focus, and hence convex lens is called, बोलिए बच्चों इसका नाम क्या होना चाहिए? दिस इज ए कन्वर्जिंग लेंस, इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. वाई? बिकॉज द लाइट रेज which are parallel to the principal axis after refraction passes through the focus. Since all the light rays are concentrating at the focus, it is called converging lens. तो बच्चों इसी तरह से बताइए आपका कॉनकेव का कैसे होना चाहिए? Come on, tell me. So this is concave. Concave. This is O, this is F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2. Is it clear बच्चों? So the light ray which is parallel to the principal axis, what happens after refraction? After refraction diverges away from the focus. तो ऐसे लगेगा बच्चों ये जो लाइट रेज है वो कहाँ से आ रहा है? फोकस से निकल रहा है. Again the light ray is coming. After refraction it diverges, okay, but you should make it backward. Here after refraction it diverges. बच्चों आप लोग का रे डायग्राम में कुछ गलती होता है. आप जब उसको बैक करोगे ना, यू शुड मेक ए स्ट्रेट लाइन एंड यू शुड रीच फोकस. ऐसे फिगर बनाइए ताकि आपका ये बैकवर्ड एक्सटेंशन और ये जो लाइट रेज है ये एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लाइट रेज बना दिया ऐसे करके अपने फोकस में ज्वाइन कर दिया, तो ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए. सो दिस बैकवर्ड एक्सटेंशन एंड दिस लाइट रे शुड मेक ए लाइन, शुड मेक ए लाइन. अगेन हियर गो स्ट्रेट, comes like this. So do the backward extension and it should pass through focus. ओके, यहाँ मैंने और एक लाइट रे बना दिया, ये जा रहा है ऐसे. जैसे मैं बैकवर्ड एक्सटेंशन करूँगा बराबर इसको फोकस में ही आना चाहिए, तभी ये सही होगा बच्चों. ओके, तो और एक लाइट रेस ऐसे जा रहा है, यहाँ से दूर चला गया, तो मैं इसको बैकवर्ड एक्सटेंशन किया. यू सी ऑल द लाइट रेस आर एमर्जिंग फ्रॉम फोकस. ओके, और वी कैन से दैट ऑल द लाइट रेस आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस एंड हेंस कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? diverging lens. So which lens is called diverging lens? Concave lens is called a diverging lens because all the light rays which are parallel to the principal axis after refraction appears to diverge from focus. Appears to diverge from focus. Is it clear बच्चों? याद रहेगा. तो convex lens को बोलते हैं converging lens because all the light rays which are parallel to the principal axis after refraction converges at focus. And concave lens is called diverging lens because all the light rays which are parallel to the principal axis after refraction appears to diverge from focus. ऐसे लगता है सब फोकस से डाइवर्ज होके बाहर जा रहे हैं. इज इट क्लियर? ओके बच्चों, तो ये भी क्लियर हो गया. अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रे डायग्राम. किसके बारे में? रे डायग्राम के बारे में. ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट रे डायग्राम कौन सा होना चाहिए? तो फर्स्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स के बारे में. ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स का 6 केस होगा, कॉनकेव का 2 केस होगा. दिस इज जस्ट उल्टा ऑफ मिरर बिकॉज इन मिरर वी हैड
6 cases of concave and 2 cases of convex, but here we have 6 cases of convex and 2 cases of concave, just उल्टा. Is it clear? तो ये बन गया आपका what? Convex lens. This is f1, this is 2f1, this is f2, this is 2f2. Is it clear? First case, you know that what is the position of object? POO को at क्या बोलेंगे? At infinity. So we are keeping the object very far at infinity, and you know that the light rays which are coming from infinity will be parallel to the principal axis. तो ये सीधा आ रहा है, is parallel to the, so always the light rays which are coming from infinity will be parallel rays. Okay, आप parallel to principal axis मत बोलिए, आप ऐसे बोलिए the light rays will be parallel to each other. तो ये दो लाइट रेस आ रहे हैं बच्चों इन्फिनिटी से, ये दोनों लाइट रेस आपस में पैरेलल होगा, आपस में पैरेलल होगा. फॉर द टाइम बीन आप ये मान लीजिए कि दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन यू नो दैट इट passes through, come on, focus, it passes through focus. This is as per rule 1. Okay, so where is the position of image? बताइए. At focus, that is f2. Is it clear, my dear students? Next is size of image. आपको देख के लग रहा है, इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड, इसका और एक आंसर हो सकता है बच्चों पॉइंट साइज. क्या बोल सकते हैं? पॉइंट साइज. उसके बाद बच्चों आ जाता है नेचर ऑफ इमेज. ये तो आपके लिए मालूम ही है आपको, इसको क्या बोलेंगे? रियल and inverted बच्चों. Real and inverted. Why real? Because you know that light rays are actually meeting at this point. Why inverted? Because whenever we get real image it will be inverted. Is it clear बच्चों? तो ये हो गया पूरा first case. And you see this case exactly matches with mirror. ये मिरर के साथ मैच हो रहा है. करेक्ट. मिरर में याद है कॉन्केव में फर्स्ट केस क्या था? पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, यानी F2 लिखा वहाँ पे फोकस था. साइज ऑफ इमेज सब कुछ सेम है बच्चों. आपका जो कॉन्केव मिरर है और जो कॉन्वेक्स लेंस है, इनका जो 6 केस हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वल. ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट केस बताइए क्या होना चाहिए. आसान है ना? देखिए बहुत एकदम सिंपल. जस्ट आप अगर मिरर पढ़ लिए हो, लेंस आपको आराम से समझ में आ जाएगा. अब बच्चों बताइए ये क्या हुआ. So this is optical center. Come on, बार बार रिवीजन हो जाएगा. F1, this is 2F1, this is F2, this is 2F2. Is it clear, my dear students? Now I am keeping object here. जो आपको मालूम है तो मैं क्या लिखूंगा? Position of object is, come on tell me, बियॉन्ड सी. इसको क्या बोलूँगा? बियॉन्ड सी. लेकिन यहाँ पे सी के जगह में नाम लिखा 2F1 बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2F1. ओके, अब बच्चों क्या करेंगे बताइए. नाउ फर्स्ट रूल 1, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through focus. Second rule, the light ray which is passing through the optical center will go undeviated. So ये यहाँ पे मिलेंगे बच्चों. तो ये आपको बन गया इमेज. तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना बताइए? कहाँ बना? बिटवीन F2 एंड 2F2. तो अब लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2. इज इट क्लियर? आपको लग रहा है ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, थोड़ा सा छोटा है. यू कैन सिंपली राइट द वर्ड डिमिनिश्ड. क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड. एंड रियल एंड इन्वर्टेड. खत्म काम, सिंपल.
चलिए इतना ही है बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं है। चलो फिर से बनाते हैं थर्ड केस। कम ऑन अशफाक भाई, रूबन भाई, ऋषिकेश, ऐश्वर्या और बाकी सारे बच्चे जो मेरे साथ कनेक्टेड है, ध्यान से देखते रहिए। सो दिस इज O, दिस इज F1, दिस इज 2F1, this is F2 and this is 2F2. Is it clear? So I am keeping object here at C. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, बोलिए मैंने कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट? यू कैन राइट at 2F1, at 2F1. So rule 1, straight passing through focus, and now you can say that this ऑप्टिकल सेंटर सीधा यहाँ टकराया, तब इसको नीचे करेंगे बच्चों, तो ये बन गया आपका इमेज। तो वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, कम ऑन, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F1, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F1। ठीक है बच्चों, व्हाट इज साइज ऑफ इमेज? इमेज का साइज क्या आएगा? सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग। हमेशा यहाँ पे एरो बना देना। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा भाई? मॉनिटर में देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ देख रहे हैं? सामने देखिए, और जो मिरर में पढ़ा आपने वही सेम यहाँ है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, सो बच्चों अभी मैं इसको इमिट देता हूँ। आसान है ना बच्चों? तो देखिए, आप ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हो, ये था ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ठीक है, ये बियॉन्ड सी, एट सी, ऐसे करके ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेंस एंड इमेज इज गोइंग अवे फ्रॉम द लेंस, ऐसे ही अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक है बच्चों, चलिए, सो दिस केस इज ओवर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट केस। व्हाट इज नेक्स्ट केस? कम ऑन, ये आपका हो गया। So this is O, this is F1, this is 2F1, this is F2 and this is 2F2. Is it clear students? अब बताइए क्या करेंगे? Now we will keep here this location. Okay? Rule 1, straight passing through focus. Is it clear? Second rule, optical center, it goes, it meets here. Is it clear? तो बच्चों थोड़ा आप इसको ऐसे करके मीट कर सकते हो। ऑलवेज पुट एरो, रे डायग्राम नीट एंड क्लीन से बनाइए। नाउ टेल मी व्हाट यू विल से। सो मैंने पहले लिखा नहीं था, ये ए बी बच्चों, तो ये आ जाएगा ए डैश और बी डैश। इज इट? नो 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 नो, दिस विल बी बी डैश एंड दिस विल बी ए डैश। इज इट क्लियर? Okay, now what is position of object? You will say between 2F1 and F1. लिख देंगे ना आप लोग, मैं नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पे। Between 2F1 and F1. And what is position of image? Image कहाँ बना है? Beyond 2F1 and size enlarged, देखिए छोटा है, image बड़ा है, enlarged, और nature बोलेंगे real and inverted. Real and inverted. Is it clear? Okay, my dear students, I'm not writing there. Simply discussing. नाउ नेक्स्ट आप क्या करोगे? सो दिस इज F1, 2F1, F2, 2F2. Is it clear? So now we are going to keep object at F1. So rule 1, straight, it passes through focus. Okay, my dear students. Rule 2, optical center, and it is going like this. Okay, so what do you feel where these two light rays will meet? Now these two light rays will meet at focus, so you can say that, not focus, sorry, at infinity. So you can say that the position of object is at focus, position of image is at infinity. मैं लिख देता हूँ, तो बच्चों ये लिखोगे एट F1 एट इंफिनिटी ऑन दी
अदर साइड ऑफ लेंस, ऐसे लिख दीजिए बच्चों, एट इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। साइज ऑफ इमेज, और आपको तो मालूम है साइज ऑफ इमेज इज व्हाट, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज द लाइट रेज विल बी एक्चुअली मीटिंग एट इन्फिनिटी। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, लास्ट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट जो केस है, सिक्स्थ रे डायग्राम, दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2। इज इट क्लियर बच्चों? तो बताइए क्या होगा। आई एम कीपिंग object here, so what happens, the light ray after that passing through focus, is it clear, and the light ray which is passing through the optical center। तो बच्चों बताइए ये दो लाइट रेस क्या मिलेंगे वहाँ जाके? नहीं मिलेंगे। सो वी हैव टू डू what, backward extension, so here they will meet, so here I am going to get what, the image, so this is B dash and this is A dash। देखिए यहाँ पे ये 2F1 के ऊपर आके मिला है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये इमेज कहीं भी बन सकता है। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, तो क्या लिखेंगे, वेयर इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट? पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज between F1 and optical center। okay, so where image is formed, image is formed कहाँ बना बच्चों? see, image is formed on the same side as the object is, image is formed on the same side as the object is, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज भी देखिए उसी तरफ है बच्चों। देखिए इसको मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट, इसको मैं बोलूँगा इमेज। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज। ओके, नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम साइड, कैसे भी बोलिए, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम साइड, या तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? और आपको देख के लग रहा है बच्चों कि देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये छोटा है और इमेज बड़ा है, तो आप इसको बोल सकते हैं एनलार्ज्ड वर्स बोलना है आपको। क्या बोलना है बच्चों? एनलार्ज्ड। और देखिए यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रहे हैं, दीज आर द एक्चुअल लाइट रेज विच विल नेवर मीट, जो कभी मिलेंगे नहीं। तो आप क्या करते हो, उसको पीछे लाते हो, पीछे लाके यहाँ मीट करवाते हो। इज इट क्लियर? तो यू कैन से दैट this is what, virtual and erect, it is virtual and erect। आपको मालूम है जब भी वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये हो गया 6 रे डायग्राम रिगार्डिंग कॉन्वेक्स लेंस। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। किसके बारे में? साइन कन्वेंशन। अब बच्चों देखिए साइन कन्वेंशन में अलग से लिखता हूँ यू आपको मालूम है कि हमेशा नेगेटिव रहेगा, बिकॉज वी हैव केप्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। तो जब लेफ्ट साइड में रखते हैं तो यू का साइन क्या आता है? नेगेटिव। मिरर के केस में पोल था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? अब बच्चों वी बताइए, वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो रियल के केस में इमेज कहाँ बन रहा था बच्चों? राइट साइड में बन रहा था, राइट। तो राइट साइड में ऑप्टिकल सेंटर का राइट साइड में क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। तो आप v को बोलेंगे प्लस इन द केस ऑफ रियल और माइनस इन द केस ऑफ वर्चुअल। इज इट क्लियर बच्चों? बिकॉज वर्चुअल में लेफ्ट में बन रहा है। देखिए ये है आपका v, इस फिगर में ये क्या है?
V जो लेफ्ट में बन रहा है, लेफ्ट में बनेंगे तो नेगेटिव लेंगे, राइट में बनेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे ये मिरर का उल्टा है, क्योंकि आपको याद होगा मिरर में जो रियल इमेज है वो लेफ्ट में बन रहा था, वर्चुअल राइट में बन रहा था, लेकिन लेंस के केस में रियल राइट में बन रहा है और वर्चुअल लेफ्ट में बन रहा है, यानी लेफ्ट हो गया राइट, राइट हो गया लेफ्ट। अब बच्चों F क्या करेंगे, फोकल लेंथ। बोलेंगे सर यहाँ तो ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, अब क्या करेंगे, कौन सा फोकस लेंगे बच्चों, बताइए कौन सा फोकस लेंगे। आप लेंस में इस फोकस को लेना है, बिकॉज जब लाइट रेस यहाँ से आती है, ओके, यू नो दैट लाइट रेस कन्वर्जेस एट फोकस, सो दिस फोकस यू हैव टू टेक। इज इट क्लियर? ओके, अगर मैं यहाँ से लाइट रेस छोड़ूँ तो ये सारा लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस एट फोकस, तो ये होना चाहिए ना फोकस, बिकॉज सारा लाइट रेस तो यहाँ मिल रहा है ना बच्चों, तो ये है फोकस। तो अब क्या बोलेंगे, फोकस इज राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, सो फोकस इज प्लस, खत्म। उसके बाद H, आपको मालूम है H तो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद H डैश, H डैश तो आपको मालूम है रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टा नेगेटिव, तो नेगेटिव बोलेंगे रियल के केस में, क्योंकि आपका बनता है इन्वर्टेड, और पॉजिटिव बोलेंगे बच्चों कौन सा केस में, वर्चुअल, और वर्चुअल होता है इरेक्ट। तो बच्चों ये भी मिरर की तरह है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन तो आपको मालूम है इसका साइन डिपेंड करता है H डैश के ऊपर में, किसके ऊपर है बच्चों, H डैश के ऊपर में, और H डैश का साइन किसको भी डिपेंड करता है बच्चों, ये भी सेम देखिए जो लिखा है, तो आप बोल सकते हो मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल, ठीक है बच्चों। तो M का जो साइन है आपको बस H डैश को ही देखना है, H डैश का जो साइन रहेगा M का साइन वही रहेगा बच्चों। तो सब तो आ गया इसके अंदर में, और कोई चीज़ नहीं है। चलिए बच्चों ये साइन कन्वेंशन क्लियर है। तो देखिए ये जो U का साइन कन्वेंशन है ये मैच हो रहा है मिरर्स के साथ, ये जो V का है बस ये उल्टा है, और F क्या है, पॉजिटिव है, आपको उस तरफ मान के चलना है। H एकदम मिरर की तरह है, M मिरर की तरह है, यानी बच्चों 90% यहाँ पे साइन कन्वेंशन मिरर जैसा ही है, बस आपको V में डिफरेंट होता है। क्योंकि क्यों डिफरेंट होता है मैंने आपको बता दिया था ना, क्यों डिफरेंट होता है जल्दी से बताइए। क्योंकि मिरर में बच्चों इधर बनता है रियल, ये भी अच्छा फिगर है, यहाँ बनता है वर्चुअल। इज इट क्लियर बच्चों? तो रियल होगा नेगेटिव, वर्चुअल होगा पॉजिटिव। मैं ये बात करता हूँ किसकी, V की। और लेंस के केस में क्या होता है बच्चों, इधर बनता है, चलिए लाइन को मिट देते हैं, उस तरफ बनता है रियल, इस तरफ बनता है वर्चुअल, और उस तरफ V होता है बच्चों पॉजिटिव, और इस तरफ V होता है नेगेटिव। तो देखिए बच्चों यहाँ रियल नेगेटिव है, यहाँ रियल पॉजिटिव है, यहाँ वर्चुअल पॉजिटिव है, यहाँ वर्चुअल नेगेटिव है। तो ये याद रखना बच्चों, बहुत अच्छा फिगर है, याद रखेंगे। उस तरफ वर्चुअल, इस तरफ रियल, उस तरफ रियल, इस तरफ वर्चुअल। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन नेगेटिव और यहाँ पे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। ये किसका साइन कन्वेंशन है, V का है। किसका है, V का है। चलिए बच्चों सबको बढ़िया से बना लीजिए बच्चों।